हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5B पे पहुंच चुके हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करें। तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन पूछा क्या गया है, बेसिकली लाइफ टाइम ऑफ हीटर है। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास लाइफ टाइम एक्स। ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल with mean mu equal to 400, ठीक है, hours and standard deviation sigma equal to 45 hours. ठीक है स्टूडेंट्स, and we will standardize normal z equal to बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट पार्ट जो था वो था हमारे पास परसेंटेज with lifetime greater than 470, ग्रेटर देन 470। ठीक है, तो इसमें देखो कंप्यूट पहले जेड है, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 470 माइनस 400 अपॉन 425, तो ये हो जाएगा 1.5556। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, पी एक्स ग्रेटर देन 470, यानी कि पी जेड ग्रेटर देन 1.5556। ठीक है, एंड हमको हमें पता है पी जेड ग्रेटर देन 1.556 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वन 1.560 की वैल्यू गिवन है हमारे पास। ठीक है, अगर हम देखें तो क्वेश्चन में जेड एट 1.56 इज 0.446 जो है वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी, इसको लिख सकता हूँ मैं, पी जेड लेस देन इक्वल टू 1.56। ठीक है, या हम कहें 1 - 5, ठीक है, 1 - 1 5 एंड 1.556 या 1.56। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो इस वैल्यू को हमें कैसे यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली 1.56 इक्वल टू क्या होगा, 0.5 प्लस, ठीक है, 1.56 की जो वैल्यू यानी 0.4406, यानी कि हो जाएगा 0.909406। ठीक है, तो इधर 1 - 0.9406, यानी कि किया जाएगा नियरली अबाउट हमारे पास 0.0594 या 5.94%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास परसेंटेज विद लाइफ टाइम 385 एंड 415 बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 415। तो स्मॉल लाइफ टाइम में लोअर जेड जो है वो हो जाएगा हमारे पास 385 माइनस 400 अपॉन 45 इक्वल टू जेड की वैल्यू हो जाएगी -0.333। ठीक है, जेड अपर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 415 माइनस 400 अपॉन 45, तो इक्वल टू हो जाएगा 0.333। ठीक है, एंड हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 385 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 415। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 0.333। ठीक है, 5 0.33 माइनस 5 माइनस 0.333। ठीक है, अब हमें पता है 5 माइनस जेड इक्वल टू 1 माइनस 5 जेड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये पूरी टर्म जो है ये हो जाएगी 1 माइनस, ठीक है,
तो विच इज सॉरी 25 0.33 माइनस 1, ठीक है, 25 0.33 माइनस 1। अब देखो 0.33 से रिलेटेड वैल्यू जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। वो क्वेश्चन में गिवन क्या है, 0.1293, ठीक है, ये हमारे पास 0.1293। बट हमें किसी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए हमें वैल्यू चाहिए बेसिकली, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इस सेकंड में रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो जेड एट 0.33 पे हमारे पास गिवन है, और ये बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू पहले की तरह से 0.5 प्लस 0.1239, तो -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास नियरली अबाउट आ जाएगा, इसको 2 ये हो जाएगा 0.6293 -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका नियरली अबाउट 0.2586, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपकी प्रोबेबिलिटी हुई कि जो हीटर्स की लाइफ टाइम जो है वो इन दोनों वैल्यूज, गिवन दोनों वैल्यूज के बीच में होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारे पास। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो है वो है मिनिमम लाइफ टाइम ऑफ बेस्ट 10% ऑफ हीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है। तो बेस्ट 10% ऑफ हीटर मीन्स मीन्स 90%, ठीक है, 19 परसेंटाइल, तो परसेंटाइल, ठीक है। फाइंड x such that probability of x less than equal to x equal to 0.9 है, ठीक है। तो पहले फाइंड z 0.90, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो शायद इसकी गिवन है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन थी या नहीं। फर्स्ट जेड की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन नहीं थी, जेड 1.29 पे तो गिवन थी, ठीक है। तो पहले जेड 0.90 की वैल्यू जो है वो हमारे पास नियरली अबाउट होती है 1.2815, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांसफर बैक, तो x इक्वल टू हमारे पास म्यू प्लस जेड सिग्मा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये पता है जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो इसी की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 400 प्लस 1.2815 इंटू 45, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 457 आवर्स, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बेस्ट स्टॉक की जो लाइफ टाइम जो होगा वो 457.67 बेसिकली आएगा, वो आवर्स, इतने आवर्स जो है बेस्ट टॉप 10% ऑफ हीटर्स चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में इतना ही हमें करना था। थैंक यू।